म्यूचुअल फंड वर्सेस इंडेक्स फंड्स। अब कुछ लोगों का थोड़ा सा ये तीनों का कंपैरिजन लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो ये तीनों का कंपैरिजन एज सच फेयर नहीं है। पहले ऐसे समझ लीजिए कि म्यूचुअल फंड के अंदर ही आपके इंडेक्स फंड्स आते हैं और ईटीएफ जो है उसका म्यूचुअल फंड से कोई लेना देना नहीं है। वो एक तरह से जैसे आप स्टॉक में बाय और सेल करते हैं उस तरीके से आप ईटीएफ में बाय और सेल करते हैं। तो तीनों को समझने के लिए आइए मैं आपको यहाँ पे मैं अपनी धन ऐप पे मैं लेके आता हूँ। तो ये धन जो है ये ब्रोकर है जो मैं यूज़ करता हूँ और इसके अगर आप होम पेज पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक आपको जो है म्यूचुअल फंड दिखाई देता है, एक आपको ईटीएफ दिखाई देता है और म्यूचुअल फंड के अंदर यदि आप जाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको ये इंडेक्स फंड जो है वो दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंडेक्स फंड और ईटीएफ। ठीक है, इसके लिए हमको एक शब्द समझना होगा जिसे बोलते हैं इंडेक्स। तो इंडेक्स क्या होता है? हमारे देश में कुछ स्पेसिफिक कंपनियों के प्राइसेस और उनके ऊपर एक वेटेज देके, जो बड़ी कंपनी है उसको ज़्यादा वेट, उससे छोटी कंपनी है उसको कम वेट, एक स्पेसिफिक टाइप का इंडेक्स बनाया जाता है और उसको हम ट्रैक करते हैं। जैसे भारत की जो सबसे बड़ी 50 कंपनियां हैं जैसे रिलायंस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक, इन्फोसिस, टीसीएस, ऐसी टॉप जो 50 कंपनियां हैं उनको मिला के हमारा इंडेक्स बना है जिसे हम बोलते हैं निफ्टी 50। ठीक है, अब ये इंडेक्स हो गया। अब वो इंडेक्स को उसका जो प्राइस है, अगर कोई एक जो है कंपनी आपका पैसा लेके और उनमें उन 50 शेयरों में उसी रेशो में डालती है जिस रेशो में कि इंडेक्स आपका बना हुआ है, तो उसमें जो है और वो शेयर की तरह हमारे शेयर मार्केट में ट्रेड होता है, तो उसे हम बोलते हैं ईटीएफ। तो मान लीजिए आपका इंडेक्स 1% ऊपर गया तो आपका ईटीएफ भी 1% ऊपर जाएगा। ईटीएफ का फ़ायदा ये है कि आप उसमें दिन के समय 9:15 से लेकर और शाम के 3:30 तक, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है या आपने ब्रोकर अकाउंट खोला हुआ है, जैसे कि ये यहाँ पे आपको धन दिखाई दे रहा है, तो आप किसी भी समय वो उस ईटीएफ में एंटर हो सकते हैं और किसी भी समय उस ईटीएफ से निकल भी सकते हैं। आप चाहें तो सुबह 10 बजे एंटर हो और चाहें तो 2 बजे निकल भी जाए। अब हम समझते हैं दूसरा कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं। तो जैसा मैंने आपको बोला कि इंडेक्स आप समझ गए। अब इंडेक्स में अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है वो उसके ऊपर एक म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करती है। ठीक है, तो होने को वो भी म्यूचुअल फंड की ही कंपनी का ईटीएफ था, लेकिन जो इंडेक्स फंड है वो एक तरह से म्यूचुअल फंड की स्कीम है और ईटीएफ जो है वो एक्सचेंज ट्रेडेड है, यानी एक्सचेंज पे लाइव ट्रेड होता है। और म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है वो लाइव ट्रेड नहीं होती है, एक दिन का एक ही एनएवी होता है। तो यदि आपको उसमें पैसा डालना है तो आपका पैसा अगर दिन के 3 बजे से पहले पहले म्यूचुअल फंड कंपनी के पास पहुंच गया तो आपके आज का डे क्लोजिंग जो एनएवी होगा उस पर आपको यूनिट्स मिलेंगे, नहीं तो कल की जो डे क्लोजिंग होगी उस पर आपको यूनिट मिलेंगे। ईटीएफ में ऐसा नहीं है, दोनों चीज़ें है सिमिलर, सेम ही आप बोल सकते हैं, लेकिन एक एक्सचेंज पे लाइव ट्रेड होती है और एक लाइव ट्रेड नहीं होती है। आप अपने एएमसी के थ्रू भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या धन जैसे अपने ब्रोकर के थ्रू भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसमें इन्वेस्ट करने का तरीका क्या है? तो जैसे जो मैंने बताया ईटीएफ में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो बहुत सारे ईटीएफ दिखाई देंगे। जैसे भारत का सबसे बड़ा ईटीएफ जो है अभी इस समय वो है निफ्टी 50 पे बेस, जिसे हम बोलते हैं निफ्टी 20। तो ये जो ईटीएफ आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है इसका नाम है निफ्टी 20 और इसमें यदि आपको जो पैसा लगाना है तो आप यहाँ पे ये बाय वाला जो बटन है इससे सीधा किसी भी समय, और इसका प्राइस आप देखिए, इसका प्राइस अभी मार्केट खुला हुआ है और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस समय हुआ है 12:53 और ये लाइव ट्रेड हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसका प्राइस अप एंड डाउन हो रहा है। यहाँ पे अगर आप नज़र रखेंगे तो 276.91929009 ये अभी लाइव ट्रेड हो रहा है। तो आप इसे ख़रीदना चाहें तो ये जो बाय वाला जो बटन है आप इस पे यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करके जितनी भी आपको क्वांटिटी डालनी है, आपको मार्केट प्राइस रखना है या आप चाहें तो अपना प्राइस भी इसमें डाल सकते हैं, यहाँ से जो लिमिट सेलेक्ट करके और अपना ऑर्डर जो है वो आप प्लेस कर सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि भाई 275 पे जब प्राइस आए तब मेरे को 1 यूनिट खरीद दो, और इस तरह से आप अपना जो है बाय ऑर्डर आप लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे ये बाय ऑर्डर जो है लग गया है। जब भी आपका प्राइस आएगा तो आपको ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, जब भी आपका प्राइस आएगा तो आपको एक ये यूनिट मिल जाएगा।
तो इस तरह से आप जो है बाय कर सकते हैं और तब का तभी थोड़ी देर बाद, घंटे बाद, अगले दिन कभी भी आप इसे सेल कर सकते हैं और इमीडिएटली पैसा आपके ब्रोकर के पास इमीडिएटली आ जाएगा। अब इसकी बजाय दूसरा हम जो सेक्शन है वो है म्यूचुअल फंड का। हम उसमें जाएं तो यहाँ पे आपको सारी म्यूचुअल फंड की अलग अलग स्कीम दिखती है। तो इंडेक्स फंड है, फिर इसमें आप बहुत सारे हाई रिटर्न वाले फंड देख सकते हैं, टॉप रेटेड स्कीम देख सकते हैं, आपके ELSS वाले जो टैक्स सेवर फंड होते हैं वो देख सकते हैं। अगर आप थोड़ी रिस्क कम लेना चाहते हैं तो डेट वाले देख सकते हैं, इक्विटी से कम लेकिन डेट से ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो हाइब्रिड वाले देख सकते हैं। तो इनमें से आप किसी पे भी, जैसे ये इंडेक्स फंड पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपके बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, जैसे मैंने निफ्टी 50 का एग्जांपल दिया, उसी तरह से नेक्स्ट 50 यानी 50 कंपनियों के बाद सेकंड नंबर की जो 50 कंपनियां हैं उनमें इन्वेस्ट करता है निफ्टी 50। स्मॉल कैप इंडेक्स है हमारा, उस पर ये मिड कैप इंडेक्स पे बेस्ड है। ये हमारा निफ्टी बैंक का भी इंडेक्स है, उस पर बेस्ड है। फिर ये सेंसेक्स पे बेस्ड है। जिसमें भी आप इन्वेस्ट करना चाहें आप इस तरीके से क्लिक करके उसको पूरा स्टडी कर सकते हैं और यहाँ से जो है वो पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका जो NAV होता है वो आप देखेंगे कि चेंज नहीं होता है। ये देखिए, इसका जो NAV है ये आपको यहाँ पे जो है ये कल का NAV दिख रहा है और आज शाम को 3:30 PM पे जब मार्केट बंद हो जाएगा तो उसके बाद नया NAV आएगा। तो अगर आज आप पैसा डालेंगे और आपका पैसा फंड के पास 3:30 से पहले पहुँच गया, जो कि नॉर्मली आई थिंक 2 या 3 बजे से पहले अगर आपने ट्रांसफ़र कर दिया तो पहुँच जाता है, तो आपको जो है आज का NAV मिलेगा। जो भी होगा वो अभी आपको नहीं पता है, जो होगा वो आज का मिलेगा, नहीं तो आपको कल का मिलेगा। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सिंपल है, आप इन्वेस्ट नाउ में जाके क्लिक कीजिए। ये वन टाइम वाला जो ऑप्शन SIP करना तो SIP का भी ऑप्शन है, लेकिन वन टाइम वाले ऑप्शन में जितना अमाउंट आपको डालना है वो अमाउंट डाल के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोनों इंडेक्स फंड और ETF जो है दोनों ही एक ही चीज़ को ट्रैक करते हैं, जो उसका इंडेक्स है। हो सकता है वो निफ्टी हो, निफ्टी 50 हो, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो, निफ्टी स्मॉल कैप हो, निफ्टी मिड कैप हो। अलग अलग इंडेक्सेस पे अलग अलग फंड हैं। आपने देख लिए, देखे निफ्टी 50 पे ही आप देखिए ये कितने फंड हैं। तो इनमें से जो भी आपको सही लगे उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ETF में आप लाइव आपको प्राइस मिलता है, इंडेक्स फंड में आपको जो है वो प्राइस आपको लाइव नहीं मिलता है, डे एंड पे इसका एक प्राइस आता है। और इंडेक्स फंड जो है वो एक तरह का म्यूचुअल फंड है और ETF एक्सचेंज में ट्रेड करता है, तो वो एक शेयर जैसे बिहेव करता है। आई होप आपको ये ऑप्शन में आपको डिफरेंसेस जो है वो समझ में आए होंगे। समझ में आए हो तो एक थम्स अप देना, ताकि मुझे पता लगे कि आप ये अच्छे से समझ गए हैं। थैंक यू, बाय बाय।